यंग एडवोकेट हैं, उनकी क्या राय है इस चीज़ों को लेकर, आज के इलेक्शन को लेकर उनसे बात करेंगे। सर, आप यंग हैं और आप सभी लोगों ने यंग की बात की कि यंग एडवोकेट और यंग लोगों को मौका दिया जाए। तीन विषय को लेकर आपकी क्या राय है? मेन हमारा जो संस्था है इसमें एडवोकेट ऐसा प्रोफेशन है। अगर आप लिटिगेशन प्रैक्टिस में जाते हैं, कोर्ट की प्रैक्टिस में जाते हैं ना, तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी रहता है। अच्छा सीनियर मिल गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ स्टार्टिंग के डेज़ में एक तो पैसा नहीं मिलता है और सेकेंडली स्ट्रगल बहुत रहता है। तो ये हमारी संस्था है जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करा सकते हैं जूनियर्स को सीनियर्स के साथ। तो बहुत अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ये संस्था के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कि सीधा सीनियर से इंटरेक्शन हो सकता है, सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे फील्ड में ऐसा रहता है, एडवाइस अगर अच्छी मिले तो आपका करियर बहुत आगे बूस्ट हो सकता है। तो उसके चक्कर में यहाँ पे इसके लिए हम यंगस्टर्स जो है हमारे टीम में चार यंगस्टर्स है, उनकी यही है कि यंगस्टर्स के लिए कुछ करना है हमको, आगे के लिए यंगस्टर्स के लिए कुछ अच्छा करे, इंटरेक्शन करे, जैसे एक प्लेटफॉर्म बने जिनसे सीनियर के साथ उनका इंटरेक्शन हुए। सर, जैसे कि लोग कोई भी केस होता है तो कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि केस जो होते हैं तो नए लोगों को नहीं देना चाहते हैं। भले टैलेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये आदमी जो है नया बंदा है, यार एक्सपीरियंस नहीं होगा, कहीं हम केस हार जाएँ, ऐसा डर होता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति होता है या इस फील्ड में ओल्ड होता है ज़्यादा समय से, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और जाता है उनके पास। तो आपको ओल्ड लोग अगर जो सीनियर्स हैं आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो क्या आपको केस भी देंगे या आपके ही केस आपको मिलने वाले हैं? ऐसा या राय के लिए सिर्फ? सर, तो कैसा होता है कि शुरुआत में जो भी एक वकील होता है वो पहले अपने इंटर्नशिप स्टार्ट करता है, वो वहाँ किसी सीनियर के अंडर सीखता है और वो सीखने के बाद जब वो बाहर का एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसके पास लाइसेंस आता है, तभी वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ वही चाहते हैं कि जैसे कि कोई एडवोकेट्स होते हैं, उनको आप समझ लो जैसे ही लाइसेंस मिलता है उनके पास कभी कभी लकीली उनके पास केसेस भी आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो कहाँ जाए। तो हमारी जो संस्था है वो वही देखना चाहती है और वही करना चाहती है कि जो नए नए एडवोकेट्स आ रहे हैं और अगर उनको कल उठ के जल्दी केस मिल रहे हैं तो उनको हम मार्गदर्शन दे सके, उनको हम हेल्प कर सके। अगर कहीं वो अटक जाते हैं तो वो हमको फ़ोन करके, हमको अप्रोच करके हम उसकी मदद कर सके। यही कावा का मेन उद्देश्य है। और अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। मान लीजिए अब एक ही टीम में मान लीजिए दो लोगों की समस्या है और आपके सीनियर दूसरे लोगों का केस देख रहे हो, आपको मिल गया दूसरी पार्टी का, तो उस सिचुएशन में किससे राय लेंगे आप? सर देखिए कैसे है, आखिर में हम सब भाई बहन ही है। ठीक है, क्लाइंट होगा, क्लाइंट होगा तो कैसे होता है, एक एथिक्स भी होता है। अगर हम लोग आज भाई बहन है, बट जब कोर्ट का होगा तो कोर्ट में हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास केस आया और उसके पास भी केस आया तो हम नहीं ले सकते। ओनली थिंग इज दैट कि वी हैव टू फेयर विद आवर क्लाइंट्स। अगर हम रिप्रेजेंट तो दिक्कत आएगी ना, वो कैसे आपको? नहीं है ऐसी। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पे हमारे जो कावा मेंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक दूसरे के सामने है हम। इनफैक्ट मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमारे पास एक डीवी का केस आया था, उसमें हर एक पार्टी को एक कावा मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इनफैक्ट वो कोर्ट में मैटर चला ही नहीं और शुरुआत में ही सेटल हो गया। तो वो भी तो बड़ी बात है ना सर। सब क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। आज हम एक साथ एक संस्था में जुड़े हुए हैं, तब इसको आप ये भी तो बेनिफिट है ना। अगर आप ये सोचोगे कि अगर एक दूसरे के पास केस आ गया, क्लाइंट को पहचानते रहेंगे, बट आप इधर भी सोचो, हमारा क्लाइंट वहाँ पे मैटर हमारा सेटल हो गया और क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया हमारा क्लाइंट। सर, आपसे एक मेरा सवाल है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत सारे केस को लेकर हम भी समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एडवोकेट सेट हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, बहुत से हम ये नहीं कहते कि सारे लोग हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केस लेते हैं बाद में सेट हो जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारा जो ये प्रोफेशन है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एथिक्स और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। जो हम सब अच्छे सीनियर के पास जब लगते हैं ना, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको बहुत टेम्पटेशंस आएंगे ये फील्ड में कि ऐसा हो सकता है पैसा फास्ट करने के। लेकिन एक लाइफ का मैंने उसूल देख लिया है कि जो भी चीज़ बहुत फास्ट आती है ना, वो फास्ट जाती भी है। ऐसा पैसा हमारे जैनों में ना ऐसा रहता है, कभी भी अगर अनीति का पैसा घर पे आ जाता है ना, तो घर का भी माहौल ख़राब हो जाता है। और इसके लिए हम कभी भी, हमारे जैन समाज या फिर हमारा अपना हिंदू धर्म है ना, कभी भी नहीं सिखाता है कि ऐसा चीटिंग करके पैसा कमाओ। कम पैसा रहेगा लेकिन अच्छे से। तो हमारा सब जो कावा के जितने भी एडवोकेट्स हैं ना, वही माध्यम से हम लोग चलते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, नीतिमत्ता वाली